और इंडिया महागठबंधन की रैली होनी है, उसके लिए तमाम नेता एक मंच पर नजर आए। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के नेता एक साथ आए, क्योंकि देखिए चुनाव को लेकर अभी ये कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं आपस में खटराक पैदा हुआ है। तो इन तमाम चीजों को नकारने के लिए इन तीनों दलों के नेता सामने आए और इन तीनों ने एक साथ कहा है कि एक बड़ी रैली का आगाज हो रहा है। और इनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पहले सुनाते हैं हम आपको। घटक दल के सभी नेतागण मौजूद हैं। इस रैली का अगुवा जेएमएम के द्वारा और हम लोग सहयोगी हैं। कन्फर्मेशन हमारे लालू जी का भी और तेजस्वी जी का भी आया। अब मैं आग्रह करूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव आदरणीय सुप्रियो जी से कि वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। जोहार साथियों, हमको लगता है कि मुद्दे और जो हमारे गठबंधन की बातें हैं उसको फिर से ना दोहराएं। ये ऐतिहासिक क्षण होगा 21 तारीख का। आप लोगों को याद होगा कि झारखंड बनने के बाद 2000 में झारखंड का गठन हुआ और 2001 में मोरहाबादी के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय महारैली आयोजित हुआ था। वो रैली झारखंड का सबसे बड़ी रैली के रूप में दर्ज हुआ था। जब जून का ही महीना था, मोस्ट प्रोबेबली 7 जून था, जब सुबह से लोग आना शुरू हुए थे और रैली समाप्त होने के बाद अगले सुबह तक लोग आए थे। ये रैली भी उस ऐतिहासिक रैली को पार करेगा। जो सूचनाएं हम लोगों को अपने संगठन और जिलों से आ रही है, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम सहयोगी दल भी हमारे तैयारी कर रहे हैं अपने स्तर से। अब बात करेंगे उलगुलान रैली की। तो उलगुलान रैली को इस तरह से देखा जा रहा है कि ये कल्पना सोरेन के लिए एक कहा जा सकता है कि एक शानदार एंट्री या फिर गांडे उपचुनाव से पहले इस तरह की रैली का आगाज किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं उनकी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मदन जुड़ चुका है। मदन, देखिए रैली को लेकर खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और अंदर खाने कहा यह जा रहा है कि कल्पना सोरेन को एक बार फिर से उलगुलान रैली के जरिए एक दमदार मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी है। तो क्या कुछ तैयारियां इसकी चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए झारखंड में विपक्ष जो है अपनी मजबूती को दिखाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जो जेएमएम है, जो उनके नेता की गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा, उसके विरोध में यह रैली जो है आयोजित की गई है। खास करके आप अगर देखें तो दिल्ली में भी इस तरह के रैली का आयोजन हुआ। वहाँ भी जो वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद यह बड़ा रैली आयोजित किया जाता है, जिसमें कि कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी शामिल होती हैं। महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में भी इस तरह की रैली आयोजित किए जाते हैं। तो झारखंड में भी लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की रैली आयोजित कर एक तरह से जो संकट का दौर है जेएमएम में और जो संघर्ष है उसको दिखाने के लिए और मजबूत करने के लिए जो है यह प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए तमाम विपक्षी नेता जो हैं, चाहे वो लालू यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अन्य जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो एक मंच पर आकर के अपनी मजबूती को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि मोदी के खिलाफ सब एक स्वर कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि हालांकि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर इसका क्या प्रतिकूल असर पड़ता है। क्या जो पिछला रिकॉर्ड है 14 सीट में से 12 बीजेपी के खाते में गए थे, क्या उस विजय रथ को रोकने में यह जो एक महारैली है आयोजित की जा रही है, इससे कामयाबी मिलेगी? इससे पहले अगर आप देखें तो झारखंड में इतने बड़े रैली जो हैं वो नहीं आयोजित हुए थे।
पहली बार इस तरह की रैली आयोजित की जा रही है। तमाम जो गठबंधन के दल के नेता हैं वो बैठक करते हैं पहले, और फिर बारी बारी से अब जो प्रक्रिया है वो 3 दिनों तक चलेगी। पहले आज कांग्रेस के कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि आरजेडी के, जेएमएम के, कांग्रेस के नेता शामिल हुए। फिर कल जेएमएम ऑफिस में यह एक तरह से प्रेस वार्ता होगी। फिर उसके बाद आरजेडी कार्यालय में भी प्रेस वार्ता होगी। कहीं न कहीं एकजुटता का संदेश भी चुनाव को लेकर दिया जा रहा है कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरह से हमला बोला गया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, तो बीजेपी भी जवाब देने आगे आई है। बीजेपी ने भी इनके जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब दिया है। बिल्कुल, देखिए जेएमएम के और जो आरजेडी कांग्रेस के नेता थे वो आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर जो है चंदा वसूली की गई है, किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाया गया है। और ऐसे में कहा गया कि आज गौ तस्करी करने वाले कंपनियों से भी 250 करोड़ के लगभग जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी ने चंदा लिया है। इसी के जवाब में बीजेपी के तरफ से भी एक प्रेस वार्ता की गई और खुले तौर पर यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो सरकारी दस्तावेज है, यानी जो आंकड़े हैं, वो हम सार्वजनिक करना चाहते हैं। झूठे आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं और यह सीधी एक तरह से लोगों के आंख में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर जो है कंपनियों से पैसों की वसूली की गई है। बिल्कुल, तो मदन, देखने वाली बात यह होगी कि अब यह आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह दिखाई देता है। लेकिन इतना तय है कि उलगुलान रैली को लेकर सियासत एक बार फिर तेज होने जा रही है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।